मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले का अतिक्रमण हटाए जाने और विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा एक सट्टा किंग के अतिक्रमण हटाए जाने का विरोध जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सामने आया है, उसको लेकर बयानबाजी हो रही है और यह मामला अब थमता नजर नहीं आ रहा है। अब पूरे मामले पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, पूरे प्रदेश में सीएम के निर्देश पर जहां भी अतिक्रमण है उस पर अभियान चल रहा है। विशेष रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चल रहा है जिनका अतिक्रमण हटाना जरूरी था। जगह जगह प्रदेश में कार्रवाई चल रही है और इसको लेकर राजनीति भी तेज है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से जहां पर भी अतिक्रमण है उन पर अभियान चल रहा है। सागर में कोई कार्रवाई नहीं रुकी है। सागर में जैसे जैसे जानकारी प्रशासन को आ रही है, प्रशासन चिन्हित करके उनके विरुद्ध अभियान चला रहा है। अतुल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तो साफ कर दिया कि कार्रवाई वहीं पर की जा रही है जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था, तो इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जिस तरह से स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी अतिक्रमणकारी को प्रदेश में नहीं बख्शा जाएगा तथा जिन विशेष लोगों ने भी अतिक्रमण किए हैं उनका अतिक्रमण हटाया जाएगा, तो इससे प्रदेश सरकार की मंशा स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। और जिस तरह से बीते दिन प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले के बाहर का अतिक्रमण हटाया गया, वह इसको कहीं न कहीं पुष्ट करता है कि प्रदेश सरकार की मंशा है। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से तो भूपेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि सीएम का निर्देश है, इसलिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। जहां भी अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया होगा उसे हटाया जाएगा। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री का निर्देश है और जहां भी अतिक्रमण हटाना होगा वहां पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई लगातार की जा रही है। हाल ही में मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले से अतिक्रमण हटाया गया था। इसको लेकर कांग्रेस ने गोपाल भार्गव की जिस तरीके से उन पर कार्रवाई हुई, उनके अतिक्रमण पर, उसको लेकर सरकार पर निशाना साधा था। और कई सारे अतिक्रमण भी हटाए गए हैं जिनको लेकर
प्रदेश में बयानबाजी भी हो रही है। देखिए, पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से जहाँ पर भी अतिक्रमण है उन पर अभियान चल रहा है। विशेष रूप से जो ऐसे लोग हैं जो जिनका अतिक्रमण हटाना जरूरी है, उनके विरुद्ध अभियान चल रहा है। उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बीजेपी से इस वक्त उमेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, गोपाल भार्गव आपकी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बंगले के बाहर अतिक्रमण किया था, उसे हटा दिया गया। कांग्रेस इस पर तंज कस रही, लेकिन भूपेंद्र सिंह ने साफ कर दिया सीएम का निर्देश है, कार्रवाई तो होगी। नहीं, भूपेंद्र सिंह जी की जो भाव और जो भाषा है उसमें आप अंतर समझ लीजिए। भूपेंद्र जी ने कहा है कि जहां कुछ भी अतिक्रमण होता है, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, तो कार्रवाई की जाएगी। और बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, सामान्य सी प्रशासनिक कार्रवाई है। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के मित्रों को बहुत ज्यादा बल्लियों उछलने की आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य सी प्रशासनिक कार्रवाई होती है। नगर निगम का अमला या जो भी वहां पर नोडल इकाई होती है जिसके पास इस अतिक्रमण को हटाने की अधिकार है, तो सामान्य भाव से नोटिस जारी करती है और हटाती है। तो ना तो गोपाल भार्गव जी को के मन में इस बात को लेकर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक विषय है, ना माननीय भूपेंद्र सिंह जी के मन में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक विषय है, ना भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक चश्मे से देखती है। अब कांग्रेस पार्टी के मित्रों को इस सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई में भी अगर राजनीतिक निहितार्थ दिखाई देते हैं तो ये उनका अपना दृष्टिकोण है। भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहती है। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत छोटा सा विषय है और बहुत सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के सुचितापूर्ण उदाहरण पहले भी प्रस्तुत करे हैं। अगर कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है कि जो नहीं है, ठीक नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनहित में या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आगे बढ़कर कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई है, हम उसका स्वागत करते हैं। स्वयं होकर इस प्रकार की कार्रवाइयां की गई है। और बंगलों के बाहर जो होते हैं सामान्य सी छोटी मोटी चीजें होती है जो बना ली जाती है, या टीन शेड होता है या पार्किंग होती है, अगर वो हटा दी जाती है तो मुझे लग रहा है सामान्य से विषय को बहुत अत्याधिक तूल देने की आवश्यकता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इसको तूल देना भी नहीं चाहती। ठीक, जेपी धनोपिया इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनोपिया जी, आपको भी ये सामान्य विषय लगता है, अतिक्रमण किया गया है, हटाया जाएगा? मृदुल जी, मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो अपने आप में सोचने पर बाध्य करती हैं। क्या मंत्री जी अतिक्रमण सच में किया है या दूसरे मंत्री जी दूसरे मंत्री की पोजीशन खराब करने के लिए कसरत करवा रहे हैं? क्योंकि मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका या नगर निगम की जेसीबी जाकर तोड़फोड़ करती है। तो अतिक्रमण तो था और अतिक्रमण जिनका टूटा है वो कह रहे हैं हमने खुद हटवाया है। तो हटवाने वाला आदमी किसी सरकारी गाड़ी का इंतजार नहीं करता, तोड़वाने का इंतजार नहीं करता, हटाने वाला खुद अपने आप हटा देता है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद गोपाल भार्गव ने अतिक्रमण तो किया था। और ये बात सही है कि चूंकि गोपाल भार्गव की पोजीशन को ऊपर सिंह वगैरह खराब करना चाहते हैं, वो सीनियरिटी भी ज्यादा है, इसलिए बात को फूल दे दिया गया है। अतिक्रमण हुआ है, अतिक्रमण को तोड़ा गया है, दोनों बातें सही है, लेकिन कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव की पोजीशन खराब करने के लिए इस बात को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। एक बात और है धनोपिया जी, इस पूरे मामले में अधिकारी कह रहे हैं कि पहले मुनादी कराकर लोगों से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था और जब नहीं हटाया गया तो फिर कार्रवाई की गई। वेरी करेक्ट, सही बात है। तो मैं भाई आपसे कह रहा हूँ, मैं कल सुन रहा था गोपाल भार्गव के पुत्र का स्टेटमेंट आ रहा था कि हमने तो खुद कहा है हटा दो भैया, हम भी सामान्य आदमी है। जब आप मुनादी फेर दी गई है तो आपको खुद को हटाना चाहिए था, सम्मान से हम कम सामान्य व्यक्ति हैं। ये तो ऐसा है कि दिखाने के लिए बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन सच्चाई है उनका अतिक्रमण तोड़ा गया और अतिक्रमणकारी के रूप में उनकी छवि पेश की गई है और अतिक्रमण है, रिकॉर्ड पर भी है और सच्चाई भी है। इसलिए भूपेंद्र सिंह जो काम कर रहे हैं वो अपने राजनीतिक बदले भावना में काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि गोपाल भार्गव ने अतिक्रमण किया था और अभी भी बरसों से किया हुआ। उमेश शर्मा जी, धनुपिया जी कह रहे हैं उन्होंने अतिक्रमण किया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जिसको हटाना होता है वो सरकारी गाड़ी तो बुलाता नहीं है। वो धनुपिया जी ने अपनी बात का स्वयं ही उत्तर दे दिया, जो मुझे कहना था उन्होंने स्वयं ही कह दिया है। उन्होंने कहा है कि गोपाल भार्गव जी ने स्वयं कहा कि हम सामान्य व्यक्ति हैं, अगर लगता है कि ये ठीक नहीं है तो इसको हटा दिया, और नगर निगम ने वो हटा दिया। मैंने पहले भी कहा और वापस उस बात को दोहराता हूँ कि बहुत सामान्य सी बात है, और ना इसको गोपाल भार्गव जी तूल दे रहे हैं और ना भूपेंद्र सिंह जी तूल दे रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर चिंतित है।
अब कांग्रेस के मित्रों की चूंकि जमीन खिसक चुकी है राजनीतिक रूप से, नहीं, वो कह रहे हैं आंतरिक संघर्ष की वजह से, गुटबाजी की वजह से कार्रवाई हुई है। कोई आंतरिक संघर्ष नहीं है, कोई। दोनों नेताओं के बयान में आप देखिए कितने सकारात्मक भाव से दोनों ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करी है। स्वयं गोपाल भार्गव जी ने, लेकिन उमेश जी, ये सकारात्मकता कहां से होती है कि एक मंत्री स्तर का नेता अपने घर के आगे अतिक्रमण कर लेता है? ये सकारात्मक कहां से है? नहीं, आप उसको अतिक्रमण कर नहीं लेता, सामान्य चीजें होती है। वो कोई बंगला अगर बना दिया जाए, सर कहां कोई सामान्य रूप से अपने घर के आगे गार्डन बना लेता है? आप बताइए मुझे 5 जगह सामान्य। नहीं, आप बिल्कुल, मैं ठीक वापस आपकी बात का प्रति उत्तर देता हूं कि बहुत बड़ा कोई अतिक्रमण वहां पर कर दिया गया था और जिसको लेने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पूरी घटना मालूम नहीं है कि कहां से हटाया गया, क्योंकि मुझे आप पे फोनों ने जोड़ा है। सामान्य रूप से या तो कोई पार्किंग का शेड बन गया। उमेश जी, आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, उनके घर के बाहर उन्होंने एक गार्डन तैयार किया था, वो अतिक्रमण में था, अस्थायी रूप से उसे बनाया गया था। और अगर आप उसे छोटी बात बता रहे हैं, छोटी हो या बड़ी, सर अतिक्रमण तो अतिक्रमण होता है, भले वो 2 इंच की जमीन पर किया गया, अतिक्रमण तो अतिक्रमण ही होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। इस मामले को लेकर कांग्रेस चुटकी ले रही लगातार और कहा गया है कि ये अंदरूनी जो संघर्ष है, गुटबाजी है, उसी का नतीजा है।